अनुपमा की मदद को भी साजिश का नाम देगा ये घटिया प्रेम जब कैंसिल होगा 500 लोगों का ऑर्डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब बच्चों को अनुपमा की जरूरत होती है तो अनुपमा पूरी तरह से अपनी ममता अपने बच्चों पे लुटाती है। भूल जाती है कि इसी दरवाजे पे, इसी चौखट पे प्रेम ने मुझे कैसे जलील किया था। सब कुछ भूल कर अपनी राही के पास पहुंच जाती है, अपने प्रेम के पास पहुंच जाती है ताकि प्रेम का ऑर्डर कैंसिल ना हो। मगर प्रेम क्या करता है बदले में? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बीटीएस में भी ये सीन देखा था, इसकी बात हमने कल की भी थी। मगर इस सीन को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है और क्या होगा। अनुज के कैफे में कुछ गलत हुआ है, प्रेरणा ने ये बताया है, और अनुपमा एक पल के लिए सोच के फिर से अपनी सब कुछ बातें भूलकर, सब अपनी डिसरिस्पेक्ट भूलकर चली गई है प्रेम के कैफे में, यानी अनुज के कैफे में। वहां पर राही को ये लोग बचाते हैं और देखते हैं कि माहौल क्या है। इस दौरान राही अपनी श्रुति मां से भी हेल्प मांगती है जो नहीं मिलती है। प्रेम भी सख्ती में ये बात कहता है कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है राही, आज तुम्हें ऑर्डर मैनेज करना पड़ेगा और तुम करोगी। कुछ इस तरह से प्रेम भी राही को कहता है और राही बन जाती है अनुपमा की बेटी, यानी कि वही 10 हाथ वाली अनुपमा। मगर क्या करे, 10 हाथ तो राही के पास है नहीं। सोच के 10 हाथ नहीं बन सकते क्योंकि 2 ही हाथ है, वो भी राही के सही काम कर नहीं पाते क्योंकि दिमाग सही नहीं है। अब यहाँ पे राही कोशिश बहुत करती है, बहुत कोशिश करती है और सारा का सारा काम बिगड़ जाता है। खाना जल जाता है, खाने की बदबू या जो भी जले की जो भी होती है खुशबू बदबू वो बाहर तक जाती है और इन लोगों को पता चलता है कि समथिंग रॉन्ग अनुज के कैफे में। ये लोग भागे भागे जाते हैं और पता चलता है कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि 500 लोगों का खाना भेजना है और हालात यह है कि खाना सारा जल गया है। अब ऑर्डर पूरा कैसे होगा? अब अनुपमा के होते हुए ये थोड़ी हो सकता है कि ऑर्डर ना जाए उसके बच्चों का, उसके बच्चों को अनुपमा की वजह से शर्मिंदगी फील हो, उनका नुकसान हो। तो अनुपमा पूरी टीम के साथ सब कुछ भुला के पूरा खाना बनाती है, पूरी तरह से बीमार प्रेम की मदद करती है। यहां पर राही कहती भी है कि प्रेम ये बात नहीं मानेगा, मगर अनुपमा का कहना यह है कि खाना ही बना रहे हैं, मतलब कुछ और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। सो हमें करने दे, हम करके निकल जाएंगे। मगर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तभी प्रेम वहां पे पहुंचता है और पूरा ड्रामा बिल्डअप होता है जिसमें प्रेम राही को गेट आउट तक कह देता है, बातें बिगड़ती है, सब कुछ होता है। मगर दोस्तों क्योंकि खाना है और यहाँ पे अनुपमा ये जरूर कहेगी या फिर कोई और कहेगा कि खाना तो बन गया है ना, ये तो उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको भूख लगी है। हमारे क्लेश की वजह से वो 500 लोग भूखे क्यों मरे? क्योंकि होना तो यही होता है ना कि ऑर्डर यहां से आएगा, वो पहुंचेगा तो लोग खाना खाएंगे। तो ये ऑर्डर तो वहां तक पहुंच जाएगा और लोग खाना खा भी लेंगे। अब जिसने एक बार अनुपमा के हाथ का टेस्ट चख लिया वो कैसे प्रेम का टेस्ट चखेगा? खाना डिलीवर, खाना होने के बाद, खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद प्रेम को जो अगला दिन है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब फोन आएगा मैनेजमेंट से कि प्रेम जी आपने कुक बदला है क्या? अगर बदला है तो ये बहुत अच्छा है, आपने तो हमारी बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा खाना भेज दिया। हमारा एक एक एम्प्लॉई उंगलियां चाटता रह गया और यही कुक आप रखिए, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए तो वो भी ले लीजिए, मगर खाना यही कुक बनाएगा आपका। अब उनको नहीं पता कि ये अनुपमा ने बनाया है। हो सकता है इक्का दुक्का जिन्होंने टेस्ट किया था वो जाने, मगर एक केक खाने से टेस्ट जानेंगे ऐसा होगा, ये सीरियल में हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है। ये जो खाना डिलीवर होगा लोग खाना खाएंगे क्योंकि लोगों का स्वाद जब दिल तक पहुंचता है, जब माँ के हाथ का स्वाद उनको मिलेगा तो वो क्यों ना दूसरे दिन भी वही खाना मांगेंगे। अब दूसरे दिन वही खाना मांगना मतलब प्रेम की ईगो को हर्ट करना
कि मेरा खाना, मेरे से भी बेटर खाना अनुपमा का। अनुपमा तो यहीं पे कंपटीशन जीत रही है। अब प्रेम के पास दो ऑप्शन होंगी। वन, कि ऑर्डर कैंसिल कर दे कि मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता, आगे मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। टू, अनुपमा के हाथ पैर जोड़े। और वो तो हम देख ही रहे हैं कि प्रेम के तेवर क्या है अनुपमा के प्रति। अब वो हाथ पैर तो नहीं जोड़ेगा, ऑर्डर कैंसिल करेगा या जो भी कुछ ऑर्डर के साथ करेगा, मगर अनुपमा को जाके इस बात का जो है, जो भी वो बोलता है, जो भी भाषा बोलता है, उस भाषा में ये बात जरूर कहेगा कि अब मैं समझ गया कि आपकी साजिश क्या थी। इस मदद के बदले में या इस मदद की आड़ में, राही की मदद की आड़ में, आप तो अपने हाथ का बना खाना उन 500 एम्प्लॉयज तक पहुंचाना चाहते थे ताकि उनको पता चले कि मेरा खाना घटिया है। आपने ऑर्डर इस तरह से नहीं लिया तो आप इस तरह से ऑर्डर लेना चाहते हो। अब उस बेवकूफ को, प्रेम को ये नहीं पता कि उसको क्या पता अनुपमा को कि तेरी तबीयत खराब होने वाली है, राही खाना बनाने आने वाली है। साजिश तो तब होती ना कि प्रेम के गिलास में कुछ डाल दिया, उसने खाया पिया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया, फिर राही को भेजा। मतलब जो शाने होते हैं वो ऐसे साजिश करते हैं। अनुपमा ने तो कुछ साजिश नहीं की, मगर प्रेम इस बात को साजिश का नाम देगा, जो मुझे लग रहा है। हाथ पैर जोड़े तो क्या ही बात है, फिर तो प्रेम वाकई बिजनेसमैन बन जाएगा, मगर वो बिजनेसमैन तो है ही नहीं, है ही लूजर। तो ये आगे का जो मुझे ग्राफ है वो दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे तो जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो तू मैं जो हुई है, इसके बाद अनुपमा के हाथ पैर जोड़ना तो प्रेम के बस की बात वैसे भी नहीं थी, ऐसे भी नहीं है। सो देखते हैं अब क्या होता है। आपका क्या अंदाजा है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।